नमस्कार, केबी न्यूज़ खबर आपकी देख रहे हैं आप। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो डाला था। बारिश का कहर है कोटद्वार भाबर में और अभी अभी खबर मिली है कि किशनपुरी क्षेत्र में भी एक पुल को भारी नुकसान हो गया है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको कोटद्वार भाबर की हमारी खबर दिखाएंगे और खबर जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो थोड़ा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर अब चलते हैं। अभी लौटे ही थे बारिश से, लेकिन अभी मालूम चल रहा है कि किशनपुरी साइड में भी, यानी कोटद्वार भाबर के किशनपुरी में भी एक पुल है जो ढह गया है, ऐसी खबर आ रही है। तो किशनपुरी चलते हैं, फिर दिखाते हैं क्या है वहाँ पे स्थिति। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। ये रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है। लगता नहीं कि कोई पुल बचेगा अगर बारिश होगी तो। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर सिंह है। तो रणवीर सिंह जी, इस पुल का इस्तेमाल करते थे आप लोग क्या? हाँ, ये हमारे डंगर वंगर इधर से जाते थे, जंगल का रास्ता था हमारा, ये घास लकड़ी का। अब ये आज सुबह ही धसा है, कब टूटे? अभी ये इसी बस नदी चलते चलते नीचे धस गए। अच्छा, तो ये तो बहुत इसमें भी खनन होता है क्या, इस नदी में भी? पहले हुआ, अब तो नहीं हो रहा, अब तो खराब हो गया, लेकिन खनन हुआ इसमें बहुत तगड़ा। अच्छा, ये पुल की बुनियाद भी खनन से ही, मतलब मुझे लग रहा है खनन से हुआ बेकारी सारा पुल। अच्छा, तो अब तो आप लोगों के लिए उधर जाने के लिए परेशानी है फिर? बहुत सारी डंगरों की परेशानी, हमारी परेशानी। अच्छा, तो ये आज सुबह की बात होगी, कल रात की? आज सुबह टूटा ये तो। सुबह टूटा ये? हाँ। अच्छा जी, कोई यहाँ पर आया था? तहसीलदार तो कोई आया? एसडीएम कोई आया? एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब आए थे, वो ले गए इसकी रिपोर्ट? हाँ। अच्छा, तो मतलब इसकी बुनियाद ये लॉकडाउन में यहाँ पे खनन हो गया, उस वजह से कमजोर पड़ गया? कमजोर पड़ा ये। अच्छा, इन्हें तो ये टूटता नहीं है। अच्छा, मजबूत पुल था वैसे? मजबूत पुल था ये। कितना पुराना रहा होगा, कुछ आपको आइडिया? ये लगा लो कम से कम 20 साल तो। 20 साल आपको देखते हो गए? हाँ। तो चलो फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, ये कभी बहुत संकरा सा नाला था, अब यहाँ पे पूरी झील बनी हुई है, पूरा तालाब बन गया है यहाँ पे, और ये पानी यहाँ पे रुका रहता है कई दिनों तक। तो यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है वो बता रहे हैं कि ये भी एक बहुत छोटा सा गदेरा था, खननकारियों ने इसे खोद खोद के इतना गहरा कर दिया है कि अब इसमें पूरी झील बन गई है। तो निश्चित तौर पर पूरे कोटद्वार भाबर की नदियों को खोद दिया गया खननकारियों द्वारा। खननकारियों को किसकी सहती, किसके संरक्षण में, और अब यही पानी आगे जब जाता है तो आगे जाकर उसने उस पुल को अपना शिकार बना लिया, क्योंकि वहाँ पर भी अवैध खनन हुआ था। तो दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से खुदाई हुई। खुदाई के बाद देखिए ये पूरी झील बन गई है। झंडी चौड़, वार्ड नंबर 37, पश्चिमी झंडी चौड़ में ये जो पानी पुल तक जाता था, और इस पानी की वजह से ही पुल ढह गया है। तो इस समय हम आ रखे हैं पश्चिमी झंडी चौड़ में, वार्ड नंबर 37, और वार्ड नंबर 37 में ये छोटा सा गदेरा है, इस पर एक पुल बना था। 20-25 साल से लोग इस पुल का इस्तेमाल करते थे, और आज बारिश की भेंट चढ़ गया ये पुल। अभी एसडीएम यहाँ पे मुआयना करके गए हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि कोटद्वार भाबर में अभी हमने आपको मालन का पुल भी दिखा दिया, सुकरो का पुल भी दिखा दिया। तो पिछले कुछ सालों में यहाँ इतना खनन हुआ कि बड़े पुल तो छोड़ो, छोटे छोटे पुल भी लोगों ने नहीं छोड़े। छोटे छोटे गदेरों से भी सैकड़ों टन माल निकल गया। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार भाबर में, वार्ड नंबर 37, पश्चिमी झंडी चौड़ में एक पुल ढहा है। दिखाते हैं आपको कैसे ढह गया 20 साल पुराना पुल। तो देखिए, बारिश का कहर तो जारी है, लेकिन बारिश तो 20-25 साल से ही होती रही है। और भाबर में बारिश बहुत मोटी पहले से भी होती थी, लेकिन यहाँ पर जो पुल थे इनको कभी खतरा नहीं होता था। लेकिन देखिए, अब आप ये पुल आज सुबह सुबह ढह गया है, धस गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो ये प्रेम नगर बस्ती है, इस बस्ती के लोगों को इस पुल से, इनके जो मवेशी थे वो आगे जाते थे, बहुत सारे काम इस पुल से इनके सॉल्व हो जाते थे। और अब दहशत है, ये पुल गिर गया है तो निश्चित तौर पर ये भी अवैध खनन का ही शिकार हुआ है। आप देखिए, छोटा सा गदेरा था, अब इसको कितना गहरा हो गया है। मुझे लगता है ये कुछ साल पहले काफ़ी ऊंचा रहा होगा, और यहाँ पर भी खनन ही खनन हुआ है। तो पिछले कुछ सालों में कोटद्वार भाबर के पुलों में, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन में जिस तरह से हज़ारों टन खनन हुआ है, लाखों टन खनन हुआ है प्रशासन की नाक के नीचे, उसकी जो बानगी अब दिखाई दे रही है। और जैसे ही बारिश होती है, जहाँ भी पुल हैं, लोगों को खतरा लगता है। तो ये वार्ड नंबर 37, ये पश्चिमी झंडी चौड़ में ये जो पुल था ये ढह गया है। बहुत ही दुखद खबर है ये, और यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। अब ये ढह गया पुल, एसडीएम ने इसका निरीक्षण तो कर लिया है, लेकिन अभी जिस तरह से सुस्त रफ्तार से काम हो रहे, लग नहीं रहा कि इस पुल को दोबारा अभी बना दिया जाएगा। तो प्रेमनगर बस्ती, वार्ड नंबर 37, पश्चिमी झंडी चौड़ में लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका एक आवाजाही का ये जरिया था पुल, अब ये टूट गया है। आपको देखिए, आवागमन का जो एकमात्र जरिया था ये पुल था, और इस पुल के आगे थोड़ी दूरी पर स्कूल भी है, यहाँ पे आरटीओ का ऑफिस भी बन रहा है, एक मेडिकल फैक्ट्री भी है। तो इस प्रेमनगर बस्ती के जो बच्चे थे, स्कूल जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, और अब बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? वैसे भी बारिश हो रही है, तो अगर बारिश होती रहेगी तो इस तरह से अवैध खनन का शिकार हो रहे हैं कोटद्वार भाबर के पुल। प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का खनन हुआ, चाहे सुकरो पुल हो, चाहे मालन पुल हो, सभी में खतरा है। और ये वार्ड नंबर 37, पश्चिमी झंडी चौड़ का पुल
गिर गया है और यहाँ के लोगों के लिए अब आवागमन की परेशानी है। एसडीएम ने दौरा तो कर लिया है, लेकिन लगता नहीं कि बहुत जल्दी बनेगा। तो आफत की बारिश है और अवैध खनन पहले से ही हो रखा है, तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कोटद्वार भाबर में, और ये प्रेम नगर में भी, बस्ती में भी अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। उनके जो मवेशी है, जानवर है, जो आगे जाते हैं चारा आदि खाने के लिए, और स्कूल के बच्चे अब कैसे जाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी मैं दिखा रहे हैं आपको। वार्ड नंबर 37 पश्चिमी झंडी चौड़ में ये पुल 20-25 साल पुराना ढह गया, अवैध खनन का शिकार हो गया, क्योंकि इसमें लॉकडाउन के समय बहुत खनन हुआ था। इसका जो स्तर है अब जाके बहुत गहरा हो गया। अब गहरा हो गया तो इसकी बुनियाद हिल गई और ये पुल ढह गया। ये बहुत छोटा सा गदेरा था और इसे खोद खोद के कितना गहरा खोद दिया, बहुत ऊंचा लेवल था इसका, तो इस पुल को कोई खतरा नहीं था। 20-25 साल से बारिश तो भाबर में होती ही रहती है, लेकिन लॉकडाउन के समय इसको खोद खोद के लोगों ने इतना गहरा कर दिया कि इसका पानी इस पुल की बुनियाद में चला गया। अब आप देखिए कितना गहरा यहाँ पे खनन हुआ था बहुत समय पहले, अब तो नहीं हो रहा। और अभी मवेशी जो है, अब इनको इस पुल के सहारे अपने घर आ जाया करते थे, तो अब इनको भी थोड़ा एक किस्म से गिरने का खतरा है। अगर इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आफत की बारिश, अवैध खनन पहले से हो रखा है। टीवी न्यूज़ में हमने सुबह से आपको जो भी दिखाया, अभी तक जो भी दिखा रहे हैं, सभी में ऐसा है, कुछ तनाव है, यानी कि कितना खनन हुआ जिससे बर्बाद हो गया। कोटद्वार भाबर के जो पुलों वाली जगहें थी सब बर्बाद हो गई और बहुत मुश्किल में है इस समय स्थिति। अगर बारिश होती रही, लेकिन सब कुछ बुरा ही नहीं होता। बारिश होने के बाद खुशनुमा हो जाता है मौसम। तो बारिश होने के बाद कोटद्वार भाबर में क्या कुछ है वो दिखाते हैं आपको। एक शानदार इमारत और ऐतिहासिक स्थल कण्वाश्रम कैसा दिखता है आजकल, केबी न्यूज़ में देखिए आगे। तो कोटद्वार भाबर में विशेष तौर पर देखने लायक कोई जगह है तो ये है एक ऐसी जगह जो 2017 के चुनाव में बड़ी चर्चा में थी, और ये है भगवन ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो कोटद्वार के टॉप 10 अगर हम कोई इमारतें दिखाना चाहेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर इसको टॉप 3 में रखा जा सकता है। तो ये है भगवन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और इसके आगे ही वो पुल है जो ढह गया है, जिसकी हमें खबर मिली है। तो चलिए फिर हम जा रहे थे पुल में, तो पुल ढह गया वो तो दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले दिखा रहे हैं ये जो भवन है, ये है भगवन ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो ऐतिहासिक स्थल ही है कण्वाश्रम, कैसा दिखता है दिखाते हैं आपको आजकल। तो कण्वाश्रम में बहुत हरियाली है, सब कुछ अच्छा ही है, हरा भरा है और पानी काफ़ी है यहाँ पे। तो भाबर आए थे हमने, तो सोचा फिर अपनी जो एक जगह है जिससे हमारी पहचान है, ये है कण्वाश्रम। तो कैसा दिखता है कण्वाश्रम दिखा रहे हैं हम आपको, कण्वाश्रम के पुल से ही दिखा रहे सब कुछ। तो अच्छा है आजकल कण्वाश्रम, बहुत अच्छा है। ये सिद्धार्थ नियाल रावत जिनके साथ पूरा वीडियो बना रहे हैं हम, तो बड़ी हेल्प करते हैं, फुटबॉल के बेहतरीन सपोर्टर हैं। तो इन्हीं के साथ जाते हैं हम जहाँ भी जाते हैं। ये है सिद्धार्थ सिड माय फ्रेंड।